हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिक्स का ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। अब अपन लोग यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप सभी को पता है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 यूनिट अभी तक समाप्त हो चुकी है। आज आपकी जो डेट है वह है 5 जनवरी 2024। आज तक हम लोग 4 यूनिट आपके फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समाप्त कर चुके हैं। 3 यूनिट इसी चैनल पर हम लोग एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समाप्त कर चुके हैं। 1 यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस समाप्त कर चुके हैं। और ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है ये है आपका चौथा सब्जेक्ट, जिसका हम लोग अभी आज यहाँ पर स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहला यूनिट आपका, और पहले यूनिट का पहला जो अपना टॉपिक है वो है स्टूडेंट फार्मेसी और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि फार्मेसी की क्या हिस्ट्री रही है और फार्मेसी क्या है। यहां से हम लोग एक एक करके सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ने वाले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, जहां पर आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। नोट्स का भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही यूनिट समाप्त होती है आपको उस यूनिट का नोट्स मिल जाता है, तो कुछ भी आपको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको नोट्स डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है और अच्छे से सारी चीजों को समाप्त करते हुए चलना है। स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, क्लासमेट में शेयर करिए, अपने जूनियर अपने सीनियर जिसके भी साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, उनके पास आप शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना पॉइंट है वो है फार्मेसी। यूनिट फर्स्ट का जो अपना पहला टॉपिक आता है, फार्मेसी क्या है। देखिए, फार्मेसी जो आपका वर्ड है वो किससे मिलकर किससे डिराइव्ड है, आपका फार्माकॉन। पिछले साल यानी कि 2022 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि क्या होता है फार्माकॉन, का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट ईयर में आपका ये पूछा गया था कि फार्माकॉन का मतलब क्या है, आप मीनिंग ऑफ फार्माकॉन, तो उसका मतलब होता है ड्रग। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है फार्माकॉन का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फार्माकॉन का मतलब होता है स्टूडेंट ड्रग। अब हम जानते हैं आगे क्या है फार्मेसी की डिफिनीशन। फार्मेसी की जब हम यहाँ पर डिफिनीशन की तरफ आते हैं, फार्मेसी एक साइंस है और आर्ट है। किसके लिए, व्हिच डील्स विद टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज। क्या है आपका फार्मेसी, एक साइंस है एंड आर्ट है, व्हिच डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। प्रिपेयर करना और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज। इट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। यह एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ये आपको पता है। फार्मेसी दैट लिंक्स हेल्थ साइंस विद फार्मास्यूटिकल साइंस एंड एम टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड एफोर्डेबल यूज ऑफ ड्रग। मतलब जो हम ड्रग यूज करें वो इफेक्टिव भी हो और एफोर्डेबल भी हो। ऐसा भी ना हो कि हम कोई भी ऐसी मार्केट में ड्रग है जो हमारे लिए जरूरी है लेकिन हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, हम उसको खरीद ही नहीं सकते हैं अपने यूज के लिए। तो सारी चीजों के लिए हम फार्मेसी में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि देश का हर नागरिक दवाओं को खरीद सके, वो दवाएं इफेक्टिव हो, उसको ठीक भी कर सकें। तो इन सभी चीजों को हम किससे इंश्योर करते हैं, फार्मेसी के अंतर्गत इंश्योर करते हैं। एक छोटी सी डिफिनीशन जो कि आप एक लाइन में जब आपसे वाइवा में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फार्मेसी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग। यानी कि फार्मेसी एक साइंस और आर्ट है जो कि किसको प्रिपेयर करने के लिए, ड्रग को, डिस्पेंसिंग के लिए ड्रग के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और साथ में लेबलिंग के लिए। ये 4 चीजें आपके फार्मेसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गई डिफिनीशन, सिंपल आपकी डिफिनीशन। और फार्मेसी क्या होता है इसके बारे में आपने जाना। फार्माकॉन का मतलब याद रखिएगा स्टूडेंट, उसका मतलब होता है ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लास्ट तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, कोई भी पूछ सकता है फार्मेसी जो है वो किस वर्ड से डिराइव्ड है और उस वर्ड का मतलब क्या है, तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अपने आप टॉपिक पर इस पर आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसके लिए आपका। तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, द इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इज डिराइव्ड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। जो आपका फार्मेसी में कितने हिस्टोरिकल पीरियड है, 5। पहला आपका क्या आता है, एंशिएंट इरा। दूसरा आता है एम्पिरिक इरा। तीसरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा। चौथा आता है आपका पेशेंट केयर इरा। और 5वां आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा। ये 5 इरा हैं आपके हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में। चलिए देखते हैं, पहला जो आपका इरा आता है वो किसके लिए है, एंशिएंट इरा। ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ टाइम टू 1600 एडी, ठीक है। तो ये जो है आपका, इन दिस इरा पीपल यूज टू ऑब्जर्व हाउ एनिमल डील दियर वाउंड। दे यूज मड, लीव एंड कोल्ड वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील वाउंड इन बेबीलोनिया। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ फार्मेसी, जो आपका पहले जो फार्मेसी था उसमें हम लोग मड का इस्तेमाल करते थे। मतलब हमारे जो पूर्वज थे एंशिएंट इरा में, वो मड का इस्तेमाल करते थे, लीव का इस्तेमाल करते थे, और कोल्ड वाटर किसके लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ठंडे जल का उपयोग, मिट्टी का उपयोग यानी कि कीचड़ का उपयोग, पत्तियों का उपयोग, इन सभी चीजों को हम यूज करते थे, हमारे पूर्वज यूज करते थे ब्लीडिंग को रोकने के लिए और हील करने के लिए जो भी जख्म वगैरह होते थे। तो ये आपका किसमें होता था, एंशिएंट इरा की बात थी। एंड फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन वाज केप्ट, दिस इज वेयर द साइज ऑफ ड्रग ऑर्गेनिज्म फार्मेसी एंड मेडिसिन हैड द इट्स बिगिनिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन जिनको बोला जाता है हिप्पोक्रेट्स, मैथ्रीडेट्स, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इनको बोला जाता है, एंड डाइऑर्सिडाइज्ड,
फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो कि आपके आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या थे, उस टाइम पे पैदा हुए और उनके ही माध्यम से ये सारी चीजें क्या थी, उनको ही माना गया कि उन्होंने इस चीज के बारे में जाना, इस चीज के बारे में पहली बार चर्चा हुई इन सभी चीजों की, फार्मासिस्ट के बारे में एज अ प्रोफेशन, एज अ फिजिशियन, जो कि उन्होंने सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है, उस इरा की बात थी, किसकी, एंशियंट इरा की बात थी। और ये सभी उस दौरान पैदा हुए, जो कि आपके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, फादर ऑफ आपके फार्माकोलॉजी एंड फादर ऑफ मेडिसिन, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग यही था कि पुराना तौर तरीका था, पत्तियों से, मड से, इन सभी चीजों से ब्लड को रोकने का प्रयास करते थे, जो आज चीजें हैं वो पहले नहीं थी। फिर हम आते हैं दूसरे इरा की तरफ, आपकी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में। तो एम्पिरिक इरा आता है, इन दिस इरा फार्माकोपियाज बिकम्स अ रेगुलेटरी टूल फॉर द फार्मासिस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टार्टेड द फर्स्ट हॉस्पिटल। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने पहला हॉस्पिटल स्टार्ट किया कब, 1751 में। 1751 यानी कि 1751 में पहला हॉस्पिटल स्थापित किया गया, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा एम्पिरिक इरा में आपका स्थापित किया गया। इट हैड अ फार्मेसी एंड फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाज जोनाथन रॉबर्ट। तो उस हॉस्पिटल में क्या था, एक फार्मासिस्ट भी था, जो कि आपका कौन थे, वो थे जोनाथन रॉबर्ट्स। इन 1821 द फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाज फाउंडेड। विलियम प्रॉक्टर द फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी थे। ही डिवोटेड हिज टाइम एंड अटेंशन टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी। उन्होंने क्या किया कि एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी के लिए वर्क किया, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसकी लिंक, किसी भी तरह से परेशान मत होइएगा। इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब कुछ बिल्कुल इजी वे में इस नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, कहीं पर कोई भी वर्ड, कोई भी कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको स्कैन नोट्स, हैंड राइटेड नोट्स, हर चीज आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद जो अपनी इसके बाद इरा आती है, आपके इंपेरिक इरा हो गया, एंशिएंट इरा हो गई। फिर उसके बाद जो आपकी इरा आती है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, जो कि 1940 से 1970 के बीच रही, यानी कि 1940 टू 1970 के बीच रही। In this era, development of manufacturing pharmacy began. Rapid most production of medicine followed. More people needed drugs for injuries and illness. अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा का मतलब यही है कि अब इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, अब ड्रग वगैरह की बनाने की शुरुआत बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर यह है, बिगैन रैपिड मास प्रोडक्शन के लिए। अब बड़े स्तर पर मेडिसिन की जरूरत पड़ने लगी, बड़े स्तर पर हम लोग प्रोडक्शन करने लगे, जिससे क्या हो, ड्रग की कमी को दूर किया जा सके, इंजरीज और इलनेस के लिए। फ्रॉम द वार, सो मास प्रोडक्शन ऑफ medication were made through industrial medicine. Scientific research was also growing in this era. तो इस इरा में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मशीन, साइंटिफिक रिसर्च और सारी चीजें ग्रो होने लगी। और इस टाइम पे क्या था, वार वगैरह भी ढेर सारे हुए। तो उस टाइम पे इसीलिए हमको क्या था, 1940 से 70 के बीच में बहुत सारे वार हुए। तो वार वगैरह के लिए हमको क्या हो रहा था, उस टाइम पे मेडिसिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो हमने क्या किया, उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वर्क करके इस टाइम पे वर्क हुआ, जिससे मास प्रोडक्शन हो सका ड्रग्स का और सारी चीजों का। चलिए देखते हैं, इसके बाद अपनी बात आती है, वो है पेशेंट केयर इरा, जो कि 1970 से प्रेजेंट तक, इस टाइम तक चल रही है। तो द बिगिनिंग ऑफ दिस इरा कंसंट्रेटेड ऑन रिसर्च टू डेवलप न्यू मेडिसिन। इस इरा में क्या हुआ, नई नई मेडिसिन को खोजने का कार्य प्रारंभ हुआ। रिसर्च ऑन मेडिकेशन वाज डन, न्यू ड्रग वेयर डेवलप्ड, हैड अ लॉट ऑफ adverse reaction to drugs. So drug review of monitoring resulted. Pharmacists began to take a more hand on read into dispensing रोल इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइम पर क्या चीजें हुई, आप फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इस इरा में क्या हुआ, कंसंट्रेट किया गया, रिसर्च टू डेवलप न्यू मेडिसिन, रिसर्च ऑन मेडिकेशन वाज डन, न्यू ड्रग वेयर डेवलप, नई नई दवाएं खोजी गई, हैड अ लॉट ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू ड्रग्स, सो ड्रग रिव्यू एंड मॉनिटरिंग रिजल्टेड। फार्मासिस्ट बिगैन टू टेक अ मोर हैंड्स ऑन रोल इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन। तो ढेर सारी चीजों पर इसमें वर्क हुआ, दवाओं को डिस्पेंस करने के लिए, पेशेंट के एजुकेशन के लिए भी वर्क किया गया, पेशेंट भी समझ सके कि कौन सी दवा बेहतर है, कौन सी दवा खराब है। तो ये सारी चीजें अभी तक चल रही है 1970 से प्रेजेंट तक, जो कि इसको हम बोलते हैं इस टाइम पर कौन सी इरा चल रही है, पेशेंट केयर इरा। आते हैं अपने लास्ट इरा की तरफ, अपने लास्ट हिस्ट्री ऑफ, जो कि आपका 5वां पार्ट आता है, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा।
जो कि हम इसको फ्यूचर की इरा भी बोल सकते हैं, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब यह है कि जीन लेवल पर सारी चीज़ों को करेक्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत हो रही है आपकी बॉडी में, कोई भी बीमारी ना हो, उसको हम जीन लेवल पे जब जाके सही कर देंगे, तो बीमारी कभी होगी ही नहीं। इस तरह की बातें हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये अभी आज उपयोग किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी पर, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पर वर्क चल रहा है और फ्यूचर में अभी इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, जिसमें आपको दवाओं को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा, आपको तरह-तरह की क्या होगी, आपके जीन लेवल पे जाके तरह-तरह की जो भी बीमारियां होंगी उनको करेक्ट किया जाएगा, जीन को करेक्ट करके। कोई भी दिक्कत हो रही है आपकी बॉडी में, इन दिस इरा जीन थेरेपी इज बीइंग कंडक्टेड। इस इरा में क्या है कि जीन थेरेपी को कंडक्ट किया गया, सम लिंक टू जेनेटिक इफेक्ट मॉडिफाइंग द जेनेटिक मेकअप, मतलब जेनेटिक मेकअप को चेंज करने के लिए आप पीपल में प्रिवेंट आर क्योर इलनेस। इसके लिए पीपल में मतलब लोगों में क्या किया गया, बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए और साथ में इलनेस को क्योर करने के लिए इस इरा में हम लोग वर्क कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा है वो अभी से लेकर और फ्यूचर के लिए आपकी ये इरा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां तक। आगे हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, और साथ में पढ़ेंगे फार्मेसी एज अ करियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें समाप्त करेंगे, ये सारी चीजों को कवर करेंगे, यानी कि आपके इस फार्मेसी को और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया को। फिर हम उसके बाद आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया वगैरह सारी चीजों को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप इन पांचों इरा को अच्छे से ध्यान दीजिए, रिपीट करके वीडियो को देखिए, फार्मेसी की डिफिनीशन समझिए और ये समझ जाइए कि एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा। जुड़ जाइए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए इस चैनल की, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में शेयर करिए वीडियो आपके लिए, लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।